In this video, I gonna explain notice writing. So friends, let's get started. Notice. A notice is written information about an important event that is about to happen or that has happened. So friends, notice एक written information है किसी भी important event के बारे में जो या तो जो होने वाला है about to happen या जो हो चुका है that has। अगर हम नोटिस की मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो नोटिस हमारे एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स, उस 4 मार्क्स में से हमें 1 नंबर मिलता है हमारे फॉर्मेट का। फॉर्मेट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। हमें 2 मार्क्स मिलते हैं हमारे कंटेंट के। कंटेंट में हमें कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है और हमारी नोटिस राइटिंग की वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। कंटेंट हमारा 50 वर्ड्स में होना चाहिए। एक्सप्रेशन का हमें मिलता है 1 नंबर। एक्सप्रेशन कैसे होगा? हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, हमारी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। तो चलिए अब देखते हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमें हमेशा अपना नोटिस एक 4 साइडेड बॉक्स में लिखना चाहिए, राइट। इसका ये फॉर्मेट का ही पार्ट है बॉक्स बनाना भी। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लाइन में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक दिस। देन वी विल लीव 1 लाइन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम अपनी एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ड नोटिस कैपिटल्स में। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल्स में लिखा जाएगा और वर्ड नोटिस में। वर्ड नोटिस वाली लाइन में ही हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे डेट। डेट की फॉर्मेट काफी है लाइक 2/20। दिस इज टोटली इनकरेक्ट। यू शुड राइट लाइक दिस 2nd of Feb 2020 or you can write like this 2nd of February 2020. These both are correct, right? Then heading, यहाँ पे वर्ड नोटिस के बाद भी हमें एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद लिखनी है हेडिंग। हेडिंग का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। उसके बाद हम एक लाइन दोबारा से छोड़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी ऑफ द नोटिस, दैट इज कंटेंट। कंटेंट 50 वर्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद जब हम अपना कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद दोबारा से एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सिग्नेचर। हमारा सिग्नेचर होगा नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, जिसने ये नोटिस इशू किया। डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, राइट। दोबारा से देखते हैं। बॉक्स में हमारा नोटिस होगा। सबसे फर्स्ट वाली लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल्स में। देन लीव 1 लाइन, राइट, वर्ड नोटिस। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेट। देन लीव 1 लाइन हेडिंग। हेडिंग का फर्स्ट लेटर होगा, अल्फाबेट होगा, वो होगा कैपिटल, बाकी सारे होंगे स्मॉल। उसके बाद दोबारा से एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद करेंगे हम अपना कंटेंट स्टार्ट। कंटेंट कंप्लीट होने के बाद दोबारा से एक लाइन लीव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे अपना सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, राइट। और फ्रेंड्स कंटेंट में मैं आपको एक कॉमन लाइन बता देती हूँ जो कि आप किसी हर एक नोटिस में लिख सकते हैं। दिस इज hereby inform to you all that। ये लाइन हर एक नोटिस में कॉमन रहेगी। आप किसी भी नोटिस में इस लाइन को लिख सकते हैं। दिस इज hereby inform to you all that। उसके बाद आप अपना नोटिस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं एक सैंपल नोटिस। अब देखते हैं क्वेश्चन। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मीन्स ट्रिप। ट्रिप टू काठमांडू, नेपाल during the summer vacation for the students of classes 11 and 12. As the president of the excursion club of the school, draft a notice in about 50 words informing the students about the proposed excursion and inviting them to join it. ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोबारा से सुनिएगा। आपका स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ के लिए?
काठमांडू नेपाल के लिए, राइट। और कब कब समर वेकेशन के टाइम पे, और कौन सी क्लासेस के लिए, फॉर क्लासेस 11 एंड 12। एज द प्रेसिडेंट, डेजिग्नेशन क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सकर्शन क्लब ऑफ द स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में हमें एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड एक्सकर्शन, इस ट्रिप के बारे में बताना है हमें अपने नोटिस में, एंड इनवाइटिंग देम टू ज्वाइन इट, और उन्हें इनवाइट करना है कि आप इसे ज्वाइन कीजिए, राइट। अब इसे सोल्व करते हैं। तो अब वो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, फिर सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रखा था, बस केवल ये दे रखा था कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस। तो हमने कोई भी स्कूल का नाम लिख लिया, ABC इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली, राइट। फिर हमने एक लाइन छोड़ी, देन वर्ड नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड today's date 4th of October 2020, then heading excursion to Kathmandu Nepal, then leave one line, फिर हमारा कंटेंट स्टार्ट हो गया। दिस इज hereby informed to the students of, यहाँ तक to the students of class 11th and 12th that, यहाँ तक सेम था, that the school excursion club is organizing an excursion to Kathmandu, Nepal from 10th of October to 15th of October. Charges are ₹5,000 per head. Interested students must submit their names to the undersigned, latest by 8th of October 2020. उसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा से एक लाइन लीव की, then signature, name of the issuing authority and designation of the issuing authority, right। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ किया, फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन लीव वन लाइन, वर्ड नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड डेट, देन लीव वन लाइन, हेडिंग एक्सकर्शन टू काठमांडू नेपाल, देन लीव वन लाइन, देन आर कंटेंट, बॉडी ऑफ द नोटिस। This is hereby informed to the students of class 11 and 12 that the school excursion club is organizing an excursion to Kathmandu, Nepal from 10th of October 2020 to 15th of October 2020. Charges are ₹5,000 per head. Interested students must submit their names to the undersigned. Undersigned कौन, जिसके नीचे सिग्नेचर हो रखे, नेम XYZ. लेटेस्ट बाय कब तक, 8 अक्टूबर 2020 तक। So friends, that's all about this video. If you have any doubt, then feel free to ask in the comment section. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। So friends, thanks for watching.